नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि योग के सभी स्टूडेंट जो भी योग में अपनी श्रद्धा रखते हैं, योग में BA, BSc, MA, MSc या फिर नेट क्वालिफाई, JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर योग को जानना चाहते हैं, योग के विषयों को, उपनिषद को, गीता आदि को जानना चाहते हैं, उन सभी तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और ये सेवा आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि व्हाट्सएप पे हमारा एक टारगेट JRF करके एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा डेली बेसिस पर हमारे 2 क्लासेस चलते हैं, एक तो सुबह 7 बजे और दूसरा 9 बजे। सुबह 7 बजे जो क्लास है उसमें आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स जो है हमारा सेकंड पेपर का 10 यूनिट वो आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है। और 9 बजे जो है वो आपको टारगेट बेस्ड वर्क दिया जाता है ताकि वो टारगेट जो है डेली बेसिस पर दिया जाता है ताकि वो आपको नेट और JRF क्वालिफाई करने में आपकी मदद करे। इसके अलावा हमने एक टेक्निक भी डेवलप किया है जिसका नाम है मेडिटेशन एंड लर्निंग टेक्निक, जिसके थ्रू आपको टेक्निक बताई जाती है कि किस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो हमसे जुड़े रहें। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा टारगेट JRF करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिस पे आप व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम कर रहे हैं मुंडक उपनिषद। इसके अलावा हमने ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद और प्रश्न उपनिषद ये कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद के बारे में जानते हैं कि इसमें ये जो मुंडक उपनिषद है ये अथर्ववेद के शौनकी शाखा से संबंधित है। इसमें 3 मुंडक तथा प्रत्येक में 2-2 खंड है। मुंडक उपनिषद के अध्यायों को मुंडक बोला गया है, ठीक है। तो इसमें 3 मुंडक है और प्रत्येक में 2-2 खंड है। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इस उपनिषद के जो गुरु है वह है महर्षि अंगिरा, ठीक है, और जो शिष्य है वो शौनक मुनि हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। प्रश्न बन सकता है कि मुंडक उपनिषद के गुरु कौन है, तो हमें महर्षि अंगिरा टिक करना है। और अगर पूछा जाए कि मुंडक उपनिषद में शिष्य कौन है, तो शौनक मुनि। तो शौनक मुनि जो उनके बारे में एक बात कही जा रही है कि शौनक मुनि जो थे वो अपने समय के, उस काल के बहुत ही बड़े बृहद गुरुकुल के अधिष्ठाता थे। उनके गुरुकुल में, गुरुकुल या ऋषिकुल भी कहते हैं, 28,000 ऋषि जो थे, स्टूडेंट जो थे वो ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गुरुकुल होगा उनका कि उस वक्त 28,000 ऋषियों का 28,000 ऋषि उनके गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त करते थे और उनके रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था होती थी। तो इसके बाद ब्रह्म विद्या के उपदेश की परंपरा बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या का उपदेश जो है किस प्रकार से शुरू हुआ, किसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो सबसे पहले परमात्मा यानी कि ब्रह्म ही ब्रह्म विद्या का उपदेश कर सकता है। तो परमात्मा ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अथर्वा ऋषि को दिया, अथर्वा ने अंगी ऋषि को दिया और अंगी ऋषि ने सत्यवह को दिया। सत्यवह को भारद्वाज गोत्री भी कहते हैं। और सत्यवह ने अंगिरा ऋषि को, जो कि इस मुंडक उपनिषद के गुरु हैं, और अंगिरा ऋषि ने शौनक मुनि को दिया जो कि इस उपनिषद के शिष्य हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्म विद्या के उपदेश की परंपरा या फिर क्रम है।
इसके अलावा इसमें कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति रूपी जो साधन है, परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधन है वो है अमृत का सेतु। उसे अमृत का सेतु कहा गया है। यानी कि अमृत यानी जो नदी है उसके ऊपर जो सेतु है, जो पुल है, वही क्या है? परमात्मा की प्राप्ति रूपी साधन है। फिर आगे बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम बताए गए हैं। एक तो परा विद्या है और दूसरी अपरा विद्या है। शौनक मुनि महर्षि अंगिरा से प्रश्न पूछते हैं। शौनक मुनि विनय पूर्वक महर्षि अंगिरा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे भगवान, किसके जान लिए जाने पर यह सब कुछ जाना वह हो जाता है, तो कृपया उस विद्या का ज्ञान प्रदान करें जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो इसके उत्तर में महर्षि अंगिरा कहते हैं कि सिर्फ 2 प्रकार की विद्याओं को जान लो। 2 प्रकार की विद्याएं ही जानने योग्य है। कौन कौन सी? परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या 10 हैं और परा विद्या सिर्फ 1 है। तो अपरा विद्या को पहले देखते हैं कि अपरा विद्या क्या है। तो जिस विद्या, अपरा विद्या यानी कि जिस विद्या द्वारा इस लोक और परलोक संबंधी भोगों और उनकी प्राप्ति के उपाय के साधन को जान लिया जाए, वो अपरा विद्या है। इस लोक यानी कि जो मृत्यु लोक है, धरती लोक है, ठीक है, इस लोक के भोग, और परलोक यानी स्वर्गलोक की बात करी है तो स्वर्गलोक के भोग। तो इन दोनों लोकों के भोगों को प्राप्त करने का जो उपाय है वही है अपरा विद्या। अपरा विद्या 10 हैं। कौन कौन से? 4 वेद और 6 वेदांग। 4 वेद यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 वेदांग अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा यानी कि इसमें वेदों के पठन पाठन की विधि बताई गई है, किस प्रकार से वेदों को पठन पाठन करना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। कल्प में यज्ञ के बारे में बताया है, यज्ञ किस प्रकार से, यज्ञ की समिधा किस प्रकार की होनी चाहिए, यज्ञ का कुंड जो है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से यज्ञ करना है, आहुति देनी है, मतलब इन यज्ञ के बारे में, यज्ञ की विधि का पूर्ण वर्णन कल्प में है। व्याकरण में शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं उसके नियम का वर्णन है। निरुक्त में वैदिक शब्दकोश यानी जो डिक्शनरी होती है, जैसे हिंदी की इंग्लिश की डिक्शनरी है, उसी प्रकार से वेद की डिक्शनरी क्या है? निरुक्त। छंद क्या है? वैदिक छंदों का भेद। वैदिक जो छंद हैं अलग अलग प्रकार के, वो कौन कौन से हैं, इन छंदों का भेद ही छंद कहलाता है। और ज्योतिष जो ग्रह नक्षत्रों की विद्या है वही ज्योतिष है। तो ये थी 10 अपरा विद्या। इसके बाद परा विद्या के बारे में कहते हैं कि जिस विद्या द्वारा परमात्मा की तत्व का ज्ञान हो जाए, वैसी विद्या कि जिसके द्वारा परमात्मा को जान लिया जाए। किस प्रकार से? तत्व से। तो वो क्या है? परा विद्या है। आगे ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं कि ब्रह्म कैसा है। तो ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं कि अदृश्यम यानी जो जानने में नहीं आ सकता, जिसको नहीं जाना जा सकता, वो है अदृश्यम। इस प्रकार से ब्रह्म है। अग्राह्यम जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। अगोत्रम जिसका कोई गोत्र नहीं है, गोत्र रहित, इसलिए अगोत्रम कहा है। अवर्णम जिसका कोई रंग रूप, कोई आकृति नहीं है। अचक्षुश्रोत्रम यानी कि जो नेत्र और कान रहित है, जिसके चक्षु यानी कि नेत्र नहीं है, श्रोत्रम यानी कान नहीं है, इसीलिए बोले अचक्षुश्रोत्रम, नेत्र और कान रहित। फिर कह रहे हैं कि अपाणी पादम, अपाणी पानी यानी कि हाथ, पादम यानी पैर। तो पैर और हाथ क्या है? कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों से रहित। कर्मेंद्रियां कितनी हैं? 5। कौन कौन सी? वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ। तो परमात्मा कर्मेंद्रियों से रहित है, इसीलिए अपाणी पादम कहा है। परमात्मा कैसा है? नित्य है। विभु है, विभु यानी सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी। सर्वगतम सब में फैला हुआ भी है, प्रत्येक जगह सभी में व्याप्त है और सभी में फैला हुआ भी है। सबाह्याभ्यंतरम यानी बाहर भी है और भीतर भी है। भीतर कहाँ?
हृदय गुफा में हमारे शरीर के अंदर है, बाहर कहाँ, इस पूरे ब्रह्मांड में, इसलिए स बाह्याभ्यंतरम। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे अजह, अजह यानी जन्म रहित, तो अजह का अर्थ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है और इसको याद कर लेना है। अप्राणः यानी जिसका प्राण नहीं है, प्राण रहित। अमना यानी मन रहित है। शुभ्र यानी विशुद्ध, शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध, विशुद्ध। गुहाचरम, हृदय में रहने के कारण गुहाचरम कहा गया है। परम व्योम यानी जो पूरे आकाश में व्याप्त। दिव्य व्योमिनी यानी दिव्य आकाश रूप परमात्मा। फिर आगे ब्रह्म विद्या के बारे में बता रहे हैं कि अगर ब्रह्म विद्या क्या है, तो ऐसा मानना है कि जो ये अग्नि है वही परमेश्वर का मस्तक है। मस्तक यानी मूर्धा बोला है, ठीक है। परमेश्वर का मूर्धा क्या है, अग्नि। तो ऐसा प्रश्न में आ सकता है। ये प्रश्न जो है मैच द फॉलोइंग में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसको याद कर लेना है कि अग्नि क्या है, परमेश्वर का मस्तक या फिर मूर्धा दे सकता है। चंद्र और सूर्य दोनों नेत्र हैं। दिशाएं परमात्मा के दोनों कान हैं। विस्तृत वेद उनकी वाणी है। वेद ही क्या है, परमात्मा की वाणी है। वायु ही उनके प्राण हैं। जगत यानी ये पूरा विश्व उनका हृदय है। पृथ्वी उनके दोनों पैर हैं। परमात्मा समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ब्रह्म विद्या के बारे में जाना कि ब्रह्म विद्या क्या है। इस प्रकार से जानना ही ब्रह्म विद्या है। अगर हम इस प्रकार से जान करके व्यवहार करते हैं तो हम ब्रह्म विद्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कहा है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये जो श्लोक है ये कठोपनिषद में भी आया था कि यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही बुद्धि से तर्क वितर्क करके आत्मा के बारे में जाना जा सकता है, और न ही बार बार सुनने से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। जिसको यह आत्मा या परमात्मा स्वयं स्वीकार कर ले उसको ही अपना प्रत्यक्ष करते हैं। यानी जिस प्रकार से गुरु शिष्य को उस ज्ञान के लायक बनना पड़ता है, तभी गुरु उसको वो ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु के पास अगर कोई शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है तो गुरु पहले उसकी परीक्षा लेते हैं कि क्या ये इस ज्ञान के लायक है या नहीं। जब वो देखते हैं कि हाँ इसको ये ज्ञान प्रदान करना चाहिए, ये इसके योग्य है, सुपात्र है, तभी वो उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो आत्मा है या जो परमात्मा है वो भी पहले साधक को हर तरीके से चेक करते हैं, तोलते हैं कि क्या ये आत्म साक्षात्कार का पात्र है या नहीं है। अगर वो पाते हैं कि हाँ इसको अपना स्वरूप दिखाना चाहिए, ये पात्र है, ये योग्य है, तभी उसको आत्मदर्शन होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि परमात्मा और जीवात्मा की मित्रता। तो ध्यान रखना है कि मुंडक उपनिषद में परमात्मा और जीवात्मा को एक मित्र बोला है। तो इस रूप में कहते हैं कि शरीर, ये जो हमारा शरीर है ये क्या है, एक पेड़ है, वृक्ष है, ठीक है। ईश्वर और जीव इस पेड़ पे बैठे हुए दो मित्र पक्षी हैं, और दोनों का जो रहने का स्थान है वो क्या है, हृदय। हृदय रूपी घोंसले में ही ईश्वर और जीव दोनों रहते हैं। फिर जीवात्मा के बारे में बोला कि जीवात्मा जो है प्रारब्ध के अनुसार जो उसको कर्म के फल प्राप्त होते हैं उनको वो आसक्ति और द्वेषपूर्वक भोगता है। आसक्ति और द्वेषपूर्वक मतलब कि जो सुखद फल होते हैं उसको तो बहुत आसक्त हो करके भोगता है, लेकिन जो बुरे कर्म के जो दुखद फल होते हैं उसको वो द्वेषपूर्वक, घृणा की भावना से या फिर मुझे ही दुख क्यों प्राप्त हुआ इस भाव से भोगता है। कर्म तो उसी ने किया, अब जैसा कर्म किया फल तो उसको मिलेगा उसके अनुरूप। तो जब फल भोगने का समय आता है तो वो अच्छे फलों में तो आसक्त हो जाता है और बुरे फलों में द्वेष रखता है। इसके अलावा जो जीवात्मा है वो असमर्थ होकर के दीनता का अनुभव करता है। वो शरीर में बंध गया और
अज्ञानतावश एक अज्ञानी की तरह वो दीनता का अनुभव कर रहा है, मोहित होकर के शोक करता है। परंतु यही जीवात्मा जब परमेश्वर को प्रत्यक्ष कर लेता है, ज्ञान ध्यान के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा जब परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है, तो यही जीवात्मा शोक रहित हो जाता है। जब तक वो बंधनों में बंधा था तब तक वो मोह में पड़ा था, शोक कर रहा था और अपने आप को बहुत ही दीन दुखी समझ रहा था। लेकिन जब वो परमात्मा को देख लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है, तो उसके सारे शोक समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो ये बताया जीवात्मा के बारे में। ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर अनासक्त होकर के केवल देखता है। तो इससे प्रश्न बन सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि शरीर क्या है? वृक्ष है, ईश्वर और जीव पक्षी है, हृदय घोंसला है, जीवात्मा भोक्ता है, किसका? कर्म फलों का भोक्ता है। ईश्वर क्या है? दृष्टा है, जो जीवात्मा को कर्म फल आसक्त और द्वेषपूर्वक भोगते हुए देख रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बता रहे हैं ब्रह्म प्राप्ति के साधन। क्या साधन है? तो कह रहे हैं कि परमात्मा निसंदेह है, इसमें कोई शक नहीं है कि सत्य भाषण से प्राप्त किया जा सकता है, यानी सत्य बोल करके। इसीलिए कहते हैं कि सत्य बोलना बहुत आवश्यक है। सत्य में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, तप से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में जो भी दुख प्राप्त हो रहे हैं, जो कष्ट हो रहे हैं, उसको सहर्ष स्वीकार अगर करते हैं हम और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, तो ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। तो सत्य भाषण से, तप से, ब्रह्मचर्य पालन से, यथार्थ ज्ञान से, जिस प्रकार सुना, जिस प्रकार देखा, जैसा हमने गुरु के वचनों को सुना ठीक वैसा ही समझना, उस वचन को श्रवण मनन निधिध्यासन करना, इससे भी ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा बता रहे हैं कि दोष रहित यत्नशील साधक। अब साधक के बारे में बता रहे हैं कि वैसा साधक जो दोष रहित है और साथ ही साथ यत्नशील है। यत्न यानी जो प्रयासरत है, जो निरंतर गिरने के बाद वो फिर से उठ रहा है, फिर से आगे बढ़ रहा है। 1000 बाधाएं आ रही हैं लेकिन उसने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा, तो उसको बोला यत्नशील। दोष रहित यत्नशील साधक विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर ध्यान के द्वारा, उसका अंतःकरण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और जब वो ध्यान करता है तो ध्यान के द्वारा ही ज्ञान की निर्मलता से ब्रह्म को प्राप्त करता है। ठीक है, ज्ञान की निर्मलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये ब्रह्म प्राप्ति के साधन बताएं। आगे कह रहे हैं कि कौन ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता है? तो जो बलहीन मनुष्य है। बलहीन मनुष्य का मतलब जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भी हम ध्यान नहीं कर सकते, हम योग की क्रियाएं नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए बलहीन मनुष्य बोला है कि ब्रह्म प्राप्ति के योग्य नहीं है। इसके अलावा जो प्रमादी है वो भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, तथा जो लक्षण रहित तप है उससे भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लक्षण रहित तप का अर्थ, जैसे कि भगवत गीता में क्या कहे हैं कि अगर हम बाहर से तो हम इंद्रियों को विषयों से हटा रहे हैं, वैराग्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मन से उनका चिंतन सतत निरंतर चिंतन कर रहे हैं तो क्या ये तप कहलाएगा? नहीं, ये ढोंग आडंबर कहलाएगा। तो वही जो लक्षण रहित तप है, यानी कि तप तो हम कर रहे हैं, हम अपने शरीर को, अपने मन को बहुत कष्ट दे रहे हैं, लेकिन अंदर से उस चीज़ों का हम चिंतन मनन कर रहे हैं, बहुत ही कुढ़न की भावना हमारे अंदर प्रकट हो रही है, तो ये लक्षण रहित तप। तो इस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर कह रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी कौन है? फिर कौन ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो निष्काम पुरुष है, निष्काम पुरुष को वीतरागी और क्रियावंत बोला है। वीतरागी यानी जिसके सारे राग द्वेष जो है वो समाप्त हो गए हैं, वो वीतरागी पुरुष। जो क्रियावंत हैं, जो चरैवेति जो निरंतर चल रहा है, चलता जा रहा है ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर, ऐसा निष्काम पुरुष जो है ब्रह्म प्राप्ति का, ब्रह्म विद्या का अधिकारी है।
फिर जिसका अंतःकरण विशुद्ध है, कृतात्मा, जो कृतार्थ है, जो संतुष्ट है, जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद वेदांत शास्त्र के विज्ञान द्वारा परमात्मा को निश्चय पूर्वक जानने वाला। वेदांत शास्त्र यानी कि जो उपनिषद है, जो वेद रूपी जो शास्त्र है, ठीक है, उसके विज्ञान के द्वारा, उसमें जो बातें जो बताई गई है, जो ज्ञान जो बताया गया है, जो ब्रह्म के बारे में बताया गया है, तो वेदांत शास्त्र के विज्ञान द्वारा परमात्मा को निश्चय पूर्वक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है निश्चय, निश्चय नहीं हो तो जब तक हम निश्चय ही नहीं करेंगे, हम फिक्स ही नहीं करेंगे, हमने जब तक नहीं ठाना कि हमें ये कार्य करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए बोला है कि परमात्मा है, इसका निश्चय होना ज़रूरी है। इसीलिए परमात्मा को निश्चय पूर्वक जानने वाला जो है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। इसको क्या बोला? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था श्रोत्रिया, जो वैसा श्रोत्री यानी सुनने वाला जो वेदांत विज्ञान को निश्चय पूर्वक सुनता है और उस पर अमल करता है। आगे कह रहे जो श्रद्धावान है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। फिर जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में अपनी निष्ठा रखता है, परमात्मा में निष्ठा रखता है, भक्ति रखता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा एकर्षी नामक अग्नि में जो नित्य हवन करता है, जो एकर्षी नामक की अग्नि है, उस अग्नि में जो रोज़ जो नित्य निरंतर हवन करता है वो ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी है। जो श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है वो भी ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी है। तो ये इस प्रकार से बताएं कि ब्रह्म विद्या के अधिकारी पुरुष कौन कौन हैं। आगे बता रहे हैं कि सकाम कर्म किस प्रकार से उसको निरर्थक माना गया है। तो दो प्रकार के सकाम कर्म पहले बताते हैं। पहला तो इष्ट कर्म और दूसरा पूर्त कर्म। इष्ट कर्म के बारे में बोलते हैं कि यज्ञ याज्ञ आदि जो श्रौत कर्म है, जैसे कि जो देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, बलिवैश्व यज्ञ है, आदि जो यज्ञ है, जो करने वाले हैं और जो सुनने वाले यज्ञ हैं, इसको इष्ट कर्म बोला। पूर्त कर्म यानी कि बावली बनवाना, कुआं खुदवाना, बागीचे लगाना आदि जो जितने भी स्मृति विहित कर्म हैं, जो चिन्ह के रूप में बनवाए जाते हैं, किए जाते हैं, उस प्रकार के कर्म, ये दोनों क्या है? सकाम कर्म है। आगे क्या कह रहे हैं कि सकाम कर्म को 18 प्रकार की यज्ञ रूपी अदृढ़ नौका कहा गया है। सकाम कर्म को अदृढ़ नौका, ठीक है, जो कहीं भी डूब सकती है, 18 प्रकार की यज्ञ रूपी अदृढ़ नौका कहा गया। और इसको नीची श्रेणी का उपासना रहित सकाम कर्म कहा गया है। ठीक है, सकाम कर्म का फल क्या है? पुनर्जन्म, जरा मरण, दोबारा से जन्म होगा, जरा यानी बुढ़ापा आएगा, मरण यानी फिर से मृत्यु होगी, फिर से पुनर्जन्म होगा, तो इस तरीके से वो भटकते रहेंगे। इसके अलावा सकाम कर्म के बारे में क्या कह रहे हैं कि जिसका अग्निहोत्र यानी यज्ञ की जो क्रिया है वो दर्श नामक यज्ञ से रहित है। दर्श यानी कि जो अमावस्या पे की जाने वाली जो अग्निहोत्र कर्म है, इष्टि है, वो दर्श। पौर्णमास यानी पूर्णिमा पे की जाने वाली इष्टि नामक यज्ञ से रहित है। चातुर्मास यानी जो 4 महीने पे जो श्रौत याज्ञ होता है, ठीक है, जो सुनने वाले जो यज्ञ होते हैं उससे रहित है। जो अतिथि सत्कार से रहित है, जो बलिवैश्व नामक कर्म से रहित है, तथा अशास्त्र विधि से जो यज्ञ किया गया है, तो उस मनुष्य के 7 पुण्य लोकों का नाश हो जाता है। तो ये क्या है? सकाम कर्म है। इसके बाद क्या बता रहे कि जो अग्निहोत्र है, जो वेदों में जो अग्निहोत्र क्रिया का वर्णन है, ये स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति का उपाय है, ना कि ब्रह्म प्राप्ति का उपाय है। अग्निहोत्र की क्रिया हमें स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति करा सकती है, और अगर हम निष्काम कर्म के द्वारा अगर हम अग्निहोत्र की क्रिया करते हैं तो इसका हमारा कोई कर्म बंधन नहीं बंधेगा। ठीक है, तो अग्निहोत्र की क्रियाएं स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति का उपाय है। इस पॉइंट को, इस बात को ध्यान में रखना है। ये एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि स्वर्ग की सुखों की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो अग्निहोत्र। ठीक है, आगे सकाम कर्मी के बारे में कह रहे हैं कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच करके, लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का तो एकमात्र लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति।
तो सकाम पुरुष अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, यानी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता और वो अज्ञानता के वश इधर उधर ही अनेक जन्मों में भटकता रहता है तथा मृत्यु के बाद वापस मनुष्य योनि या फिर अपने कर्मों के अनुसार, हो सकता है अगर उसने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो उससे भी ज़्यादा हीन योनि में जन्म लेता है। तो ये सकाम कर्म के बारे में था। अब बता रहे हैं कि अग्निहोत्र की ज्वालाएं 7 ज्वालाएं हैं, जिसको जीवाएं भी कहा गया है, उसको 7 चक्रों से रिलेट किया गया है। लास्ट टू लास्ट एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया था मैच द फॉलोइंग में, आगे भी आ सकता है क्योंकि पूरा नहीं आया था, 4 या 5 पूछा गया था, तो इसको फिर से पूछा जा सकता है। ऑप्शनल टाइप के प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अग्निहोत्र की 7 ज्वालाएं कौन कौन सी है? काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि। ये सीरीज़ अगर याद कर लिया तो चक्रों का सीरीज़ आई होप कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को चक्रों का सीरीज़ याद होगा। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। तो हम इन अग्नियों के सीरीज़ को अगर याद कर ले तो हम चक्रों से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, काली मूलाधार में, कराली स्वाधिष्ठान में, मनोजवा मणिपुर, सुलोहिता अनाहत, सुधुम्रवर्णा विशुद्धि, स्फुलिंगिनी आज्ञा चक्र और विश्वरुचि सहस्रार। ये अग्नि की जो 7 ज्वालाएं हैं ये क्या करती हैं? अग्निहोत्री को, यानी जो यज्ञ करने वाला है अग्निहोत्री, उसको अपने साथ लेकर के सूर्य किरणें बन करके देवताओं के स्वामी इंद्र के पास पहुंचा देती है। इंद्र कहाँ रहता है? स्वर्ग में, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली ये 7 अग्नियां हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं कि तप और गुरु भक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि किए गए कर्मों से परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी जो किए गए जो सकाम कर्म हैं उनसे परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सकाम कर्म या फिर निष्काम कर्म भी, मतलब जो भी कर्म हैं उनको तब तक उन कर्मों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक हमें कोई योग्य गुरु न मिल जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, कैसा ब्राह्मण? जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वैसा ब्रह्मचारी ब्राह्मण पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर, जो अग्नि की जो समिधा है, हाथ में समिधा लेकर के वेदों को जानने वाले किस प्रकार के गुरु होने चाहिए? जो वेदों के ज्ञाता हो तथा परमात्मा में स्थित हों। ठीक है, जिन्होंने परमात्मा साक्षात्कार किया हो, उस प्रकार के गुरु के पास जाकर के विनय और श्रद्धा पूर्वक जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो साधक के बारे में बताएं कि पहला तो वो ब्रह्मचारी होना चाहिए और दूसरा वो ज्ञान पर ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होना चाहिए, तीसरा उसे हाथ में समिधा लेकर के जाना है और चौथा उसे विनय और श्रद्धा पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करना है। गुरु के बारे में क्या बोले कि कैसा हो? तो वेदों का ज्ञाता हो और परमात्मा में स्थित हो। आगे कह रहे हैं कि वह ज्ञानी गुरु, अब गुरु के बारे में कह रहे हैं कि ज्ञानी गुरु अपने शरण में आए हुए शिष्य, जो शिष्य उनके शरण में आया है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो पूर्णतया शांत चित्त वाला है। अब शिष्य के बारे में बता रहे हैं फिर से कि शिष्य कैसा हो? शांत चित्त वाला हो, शम दम साधनों से युक्त हो। ठीक है, जिसने मनोनिग्रह कर रखा हो, इंद्रियों को वश में कर रखा हो, इस प्रकार से साधनों से युक्त है। तथा जो ब्रह्मचारी है, ठीक है, उसे परमात्मा तत्व का विवेचन करके उपदेश करना चाहिए, बिल्कुल डिस्क्राइब करके उसको परमात्मा का उपदेश देना चाहिए, जिससे वह अविनाशी नित्य पुरुष परमात्मा को जान ले। तो गुरु का क्या कर्तव्य है? पहले तो अपने शिष्य को चेक करे कि क्या उस ज्ञान के योग्य है, क्या वो पात्र है या नहीं। तो पहले वो चेक करेंगे कि क्या उसका मन शांत है, शांत चित्त वाला है कि नहीं, क्या शमदम से युक्त है, क्या अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, क्या वो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है या नहीं। इस प्रकार से जब उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद परमात्मा तत्व का ज्ञान उसको देंगे। ठीक है, तो यही है क्या? गुरु भक्ति के द्वारा भी परमात्मा साक्षात्कार किया जा सकता है।
आगे कह रहे हैं कि परम धाम को कौन प्राप्त कर सकता है, जो परमात्मा का परम धाम है। अब जो 4 आश्रम है हमारे, इन 4 आश्रमों में स्थित होकर के भी किस प्रकार से परमात्मा के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले कह रहे हैं कि जो वन में विचरने वाले शांत स्वभाव वाले वानप्रस्थी हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। तो पहले वानप्रस्थी के बारे में कह रहे हैं कि जो वन में विचरने वाला है, वानप्रस्थ का मतलब ही है वन में विचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला और शांत स्वभाव वाला है, उग्र स्वभाव वाला नहीं, शांत स्वभाव वाला जो वानप्रस्थी है वो परम धाम को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचारी कैसा हो, जो विद्वान हो तथा सिर्फ भिक्षा के लिए विचरण करे, व्यर्थ का विचरण ना करे, भिक्षाटन के लिए विचरण करे, वैसा ब्रह्मचारी। गृहस्थ कैसा, तो जो संयम रूपी तप, जो संयम करता हो, जो तप करता हो, जो श्रद्धा रखता हो, श्रद्धा का पालन करता हो, वैसा गृहस्थ। और सन्यासी जो ज्ञान में स्थित है वह सन्यासी। तो इस प्रकार से ये चारों, इनके जब रजोगुण समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, रजोगुण जो है वो शांत हो जाते हैं, यानी कि ये चारों जब रजोगुण से रहित हो जाते हैं तो सूर्य मार्ग के द्वारा परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त करते हैं। किस मार्ग से, सूर्य मार्ग के द्वारा परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये जो भी पॉइंट हाईलाइट किया गया है इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर से जाल को प्रकट करती है, जिस प्रकार से पृथ्वी औषधियाँ उगाती है, जिस प्रकार से पृथ्वी अपना सीना फाड़ करके औषधियाँ वनस्पतियाँ उगाती है, जिस प्रकार से जीवित मनुष्य के अंदर रोम, रोएं और केश उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, यानी कि ब्रह्म के अंदर से सृष्टि प्रकट हुई है। फिर आगे कह रहे हैं कि परमेश्वर से क्या क्या उत्पन्न हुए हैं वो बताते हैं। ऋग्वेद की ऋचाएँ, सामवेद के मंत्र, यजुर्वेद की श्रुतियाँ, दीक्षा, यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा, संवत्सर रूपी काल, यजमान, सभी लोक, अनेक देवता, साधुगण, मनुष्यगण, पशु, पक्षी, प्राणपान आदि वायु, धान जौ आदि अन्न तथा तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये जितनी भी श्रेष्ठ चीज़ें हैं, ये आदि की अनुष्ठान विधि, ब्रह्मचर्य एवं यज्ञ आदि की अनुष्ठान विधि, ये सब के सब परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो जितनी भी श्रेष्ठ चीज़ें हैं ये कहाँ से, ये परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा परमेश्वर से 7 प्राण, अग्नियों की 7 ज्वालाएं, 7 समिधा, 7 प्रकार के हवन, 7 लोक, इंद्रियों के 7 द्वार, हृदय गुफा में शयन करने वाला 7 के समुदाय, ये सभी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो इसी उपनिषद में ये 7 के बारे में बताया गया है, तो ये बात भी हमें याद रखना है। उसके बाद बता रहे हैं जगत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो पहले परब्रह्म ने संकल्प किया, बिना संकल्प के कोई कार्य नहीं हो सकता। हम भी कोई कार्य करते हैं तो पहले हम संकल्प लेते हैं कि हमें इस कार्य को करना है, इसे पूर्ण करना है। तो परमात्मा ने संकल्प लिया, संकल्प के बाद पहले उन्होंने तप किया, तप करने से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से प्राण, मन, सत्य, महाभूत, समस्त लोक और कर्म उत्पन्न हुए, कर्मों से सुख दुख रूपी उनके जो कर्म फल हैं वो उत्पन्न हुए। ठीक है, इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति हुई। अब जगत में रहने वाले जो चराचर प्राणी हैं, चलने वाले और नहीं चलने वाले, चराचर जो जगत है पूरा, वो किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। तो कह रहे हैं कि परमात्मा से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्नि को ही सूर्य की समिधा बोला है, अग्नि की समिधा सूर्य को बोला है। सूर्य क्या है, अग्नि की समिधा है। ठीक है, तो परमात्मा से अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि से सोम उत्पन्न हुआ, सोम से मेघ उत्पन्न हुआ, मेघ से वर्षा, और वर्षा होने से नाना प्रकार की पृथ्वी पे औषधियाँ और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। उन वनस्पतियों को खा करके वीर्य उत्पन्न हुआ और उस वीर्य से प्रजाओं की उत्पत्ति हुई।
ठीक है, इस प्रकार से चराचर जगत की उत्पत्ति हुई। आगे ध्यान का लक्ष्य इसमें 2 प्रकार से बताया गया है। पहले तो इन्होंने बोला कि प्राण धनुष है, उपासना जो है वो बाण है। भावपूर्ण चित्त यानी कि जो परमेश्वर भक्ति में जो भावित है, भावपूर्ण है, वो चित्त जो है ओमकार द्वारा बाण को खींचना है। जो हम बाण को खींच रहे हैं वो भावपूर्ण चित्त के द्वारा खींच रहे हैं। और जो परम पुरुष परमात्मा है उसको लक्ष्य साधना है, वही क्या है, लक्ष्य है। ये पहले तो एक रूप में बताया। दूसरे रूप में बोल रहे हैं कि जो प्रणव है यानी जो ओम है वही धनुष है, आत्मा बाण है, परमेश्वर लक्ष्य है, और जो अप्रमादी मनुष्य है वो योद्धा है यानी कि उस लक्ष्य को बींधने वाला। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये जो कोश है ये भी परमात्मा है। किस प्रकार से, तो स्थूल शरीर में रहने के कारण, स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है परमात्मा, इसीलिए अन्नमय कहलाया। परमात्मा मन में व्याप्त है इसीलिए मनोमय कहलाया। बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान के द्वारा परमात्मा को देख पाता है इसीलिए उसको विज्ञानमय भी बोला है। और परमात्मा कैसा है, आनंद स्वरूप है इसीलिए आनंदमय बोला। अंत में बता रहे हैं कि ब्रह्म की अनुभूति किस प्रकार से होती है। तो परमात्मा नेत्रों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वाणी के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, इंद्रियों के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसे विशुद्ध अंतःकरण वाला जो साधक है वो ध्यान करते हुए, किस प्रकार का, निरंतर ध्यान करते हुए, जब तक ध्यान में निरंतरता नहीं आएगी तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बात बार बार बोली जा रही है कि ध्यान के द्वारा, ज्ञान की निर्मलता के द्वारा परमात्मा को देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज मुंडक उपनिषद किया। मुंडक उपनिषद आज हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद कल हम मांडुक्य उपनिषद करेंगे अगला, जो कि बहुत छोटा है, सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। तो आज के इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, मेरा उत्साह बढ़े। और सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियोस आगे आएंगे उसके अपडेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।